अगर अभी भी अगर हम लोग आपस में ही उलझे रह गए तो कहीं ना कहीं वो लक्ष्य छूट जाएगा। ऐसे में सारे एक मंच पर आकर मुझे लगता है तमाम मतभेदों को भूलकर हम लोग ये एक नई शुरुआत हम लोग करें, और इस शुरुआत का लक्ष्य बस यही है कि 400 सीटें जीतनी है, जिसमें बिहार की 40 की 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरी उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है 2019 में भी। ये लगता है कि रियलिस्टिक है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी जो है 370 पार, एनडीए 400 पार। कैसे उधर महागठबंधन में बिहार में ताल ठोक रहा है, कई सर्वे भी दिखा रहे कि बहुत अच्छे उनके कई सारे नेता भी जैसे पप्पू यादव शामिल हो, कई सारे लोग समीकरण बिहार का। भाई महागठबंधन को सर्वे में पिछले बार भी कुछ सीटें दिखाई गई थी। मैं सर्वे के आधार पर नहीं, जनता के आधार पर अपने विश्वास को बांधता हूँ और जनता के बीच रहता हूँ, गांव घर घूमता हूँ, ये विश्वास मेरा वहाँ से आता है। 19 में भी हम लोग का प्रदर्शन इतना खूबसूरत था, बस एक चूक रह गई थी, किशनगंज की एक सीट हम लोग नहीं निकाल पाए थे। पर आज की तारीख में मेरा विश्वास और ज़्यादा गहरा इसलिए है क्योंकि आज हम लोग का गठबंधन और मजबूत है। कई ऐसे दल जो कि उस वक्त महागठबंधन की तरफ थे, वो मजबूत दल आज हम लोग के साथ हैं। पहले हम लोग सिर्फ जनता दल यूनाइटेड, हम लोग की पार्टी भाजपा ही थी। आज की तारीख में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के साथ हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हम लोग के साथ हैं। तो इन दो और मजबूत दलों का हम लोग के साथ जुड़ने से यकीनन गठबंधन की ताकत बढ़ी है, और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि बिहार की 40 सीटें जीतेंगे। देश भर में भी अगर आप देखें, डाउन साउथ से लेकर कई ऐसे राज्यों में नए गठबंधन बने हैं, कई साथी वापस आए और कई नए साथी जुड़े हैं। ये हम लोग के विश्वास को ज़रूर और गहराता है कि भाजपा 370 सीटें तो पार करेगी ही, 400 सीटों प्लस के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। चिराग, एक दो सवाल और है कि आपके पिताजी जो हैं केंद्र की राजनीति करते थे बिहार को लेकर, तो क्या माने कि चिराग भी वही अपने पिताजी का अनुसरण करें कि बिहार को फोकस करें? देखिए, मेरा राजनीति में आने के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण ये भी रहा, जिस तरीके से बिहारियों को दूसरे राज्यों में अपमानित किया जाता है। मैं मुंबई में उस वक्त था, काम कर रहा था, मैंने खुद देखा है कि वहाँ के कुछ क्षेत्रीय दल किस तरीके से बिहारियों पे लाठियाँ चलाते हैं, अपमानित करते हैं। ऐसे में बिहारियों के स्वाभिमान, बिहारियों के गौरव की लड़ाई लड़ने के लिए ही मैं वापस बिहार में आया। ऐसे में यकीनन बिहार की राजनीति में मेरा ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहेगा। मतलब केंद्र के बजाय राज्य? मैं बिल्कुल बिहारी हूँ और बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, तो यकीनन बिहार मेरे लिए प्राथमिकता है। तो जिनके साथ आप मिलकर लड़ रहे हैं, तो ये क्या माना जाए कि 2025 जो विधानसभा चुनाव होने वाला, आपका भी फोकस वहाँ रहेगा, सब साथ मिलकर रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है हम लोग तो लोकसभा को एक पड़ाव भी मान के चल रहे हैं, और हर बिहारी इसको एक पड़ाव मान के चल रहा है, क्योंकि लोकसभा के तुरंत बाद हम लोग को विधानसभा चुनाव में हम लोग को उतरना है। तो ऐसे में बिहार के अगले विधानसभा के चुनाव भी हम सबके लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। आज की तारीख में जो हम लोग का गठबंधन है वो इतना मजबूत है कि जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से बड़ी बात नहीं बोल रहा, अहंकार नहीं है, बट ये विश्वास है कि कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि पुनः बिहार में एनडीए की सरकार विधानसभा चुनाव के बाद बनेगी। बिहार में राज्य में दो युवा चेहरे बहुत फेमस है, एक तो तेजस्वी और दूसरा चिराग। अच्छी बात है, और दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों संघर्ष कर रहे हैं। अब ये जनता के हाथों में है कि किसके संघर्ष को जनता ज़्यादा स्वीकार करती है, किस पे अपना ज़्यादा विश्वास बिहार की जनता दिखाती है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं अपना संघर्ष। एक अंतिम सवाल कि क्या हम माने कि चिराग पासवान बिहार के भावी मुख्यमंत्री या अगले मुख्यमंत्री कुछ ऐसा है बिहार के लिए? आज तो ये सवाल का कोई मायने ही नहीं है। फिर भी जब इच्छा है कभी बिहार के जब मुख्यमंत्री? लड़ाई प्रधानमंत्री बनाने की है, ऐसे में बिना किसी भटकाव के मैं प्रश्न में भी नहीं उलझूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्लियर है, प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना। हनुमान हाँ, हनुमान बिल्कुल। कहा जाता है, और प्रधानमंत्री जी ने भी इस रिश्ते को हमेशा निभाया है, हमेशा इस रिश्ते का सम्मान किया। बहुत कम मैंने देखा है प्रधानमंत्री जी को सार्वजनिक तौर पर अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करते हुए, पर एनडीए की वो बैठक जिसमें उन्होंने मुझे गले लगाया, उन्होंने भी अपनी तरफ से हमेशा वो संरक्षण मुझे, मेरे परिवार को दिया है, जब जब हम लोग को ज़रूरत पड़ी। ये थी चिराग।